ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात। उस तबलीगी जमात को ये कांग्रेस की सरकार ने 2,50,00,000 रुपए दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से कल बजट पेश किया गया था जिसमें माइनॉरिटीज़ के लिए 3,003 करोड़ रुपए दिए गए। माइनॉरिटीज़ में काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ आते हैं, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते। लेकिन इस चीज़ को लेकर बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने तेलंगाना गवर्नमेंट के खिलाफ एक वीडियो बनाया है और साथ ही साथ तबलीगी जमात के खिलाफ भी। मुख्यमंत्री जी, आपने जो 3,003 करोड़ जो मुस्लिम्स के लिए जो लगाया है उनके डेवलपमेंट के लिए, ये निर्णय आपको वापस लेना पड़ेगा। राजा सिंह ने और क्या चीज़ों की डिमांड कर दी है वो चीज़ें भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं, इस वीडियो को लेकर लोग मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं। एक शख्स को पकड़ने के लिए दिन दहाड़े लोग भाग रहे हैं। अब देखिए, ये शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सुल्तान शाही के इलाके में एक नौजवान लड़की के ऊपर स्प्रे मारने की कोशिश इसने की, लेकिन पूरी क्या तफसीलात हैं हमारे से सुनिए। एक अननोन इंसान की जानिब से हैदराबाद के ओल्ड सिटी का जो सुल्तान शाही इलाका है वहां पर एक औरत को किडनैप करने की कोशिश की गई है जिनका नाम बताया जा रहा है नसरीन खातून, जिनकी उम्र है 30 साल। जिस वक्त ये वाकया पेश आया वो अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी, उसी वक्त एक शख्स आया और उनको किडनैप करने की कोशिश करा। पुलिस को जो इन्होंने कंप्लेंट दी है उसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि जब ये कपड़े सुखा रही थी तभी एक शख्स पीछे से आया और उनके मुंह को बंद करने की कोशिश करा, उनको पकड़ने की कोशिश करा, जिसके बाद उन्होंने उस शख्स को धक्का दे दिया और मदद के लिए लोगों को आवाज दी। और यह वाकया 25 जुलाई को दिन के 11:55 के करीब पेश आया। अब जो दूसरी न्यूज वायरल हो रही इस केस से रिलेटेड के बच्ची के ऊपर स्प्रे करने की कोशिश की गई, तो 18 जुलाई को भी एक ऐसा वाकया पेश आया था। इनकी बच्ची के साथ के एक स्ट्रेंजर आया था, पीछे से पकड़ने की कोशिश किया था हाथ को, तो लड़की बचने के लिए उसके हाथ को कतरी थी और भाग गई थी वहां से। लेकिन उस वक्त कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई थी और खातून ने यह भी कहा है कि वो शख्स को अगर दोबारा देखेंगी तो पहचान लेंगी और पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है, बहुत जल्द उस शख्स को पकड़ लिया जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो बजट पेश किया गया उसको लेकर माइनॉरिटीज का जो बजट था इससे मुतालिक बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने क्या कहा, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। 2024-2025 का आज तेलंगाना की विधानसभा में बजट पेश किया गया। तेलंगाना में तो बजट है ही नहीं, लेकिन कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिर्फ किताब में और तेलंगाना की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने बजट पेश किया गया। क्योंकि जो एक्स मुख्यमंत्री थे केसीआर साहब, उन्होंने तेलंगाना को कर्जे में डुबो दिया। 6,71,000 करोड़ का आज तेलंगाना की जनता पर कर्जा है। इतना कर्जा है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, मुसलमानों को स्पेशल बजट लगाते हैं उनको खुश करने के लिए। 3,003 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए स्पेशली, और जैसे रमजान के लिए 3 करोड़ खर्च करेंगे और हज यात्रा के लिए 4 करोड़ लगभग 40 लाख के ऊपर खर्च करेंगे। और जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सऊदी में हो, ईरान में हो और रशिया में हो, वहां पर बैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात। उस तबलीगी जमात को ये कांग्रेस की सरकार ने 2,50,00,000 रुपए दिए कि भाई आप लोग करो, कार्यक्रम करो और बड़ा मजबूत करो, मुसलमानों के संगठन को और मजबूत करो। तो हमारे रेवंत रेड्डी जी ये वही तबलीगी जमात है जो कोरोना के समय पर कोरोना फैलाने का काम कर रही थी। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ना कि गवर्नमेंट से संबंधित। मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, जब आप तबलीगी जमात को फंड दे सकते तो विश्व हिंदू परिषद को भी फंड थोड़ा रिलीज कीजिए, बजरंग दल को थोड़ा फंड रिलीज कीजिए, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फंड रिलीज कीजिए। किसके बाप का फंड समझ के आप लोगों ने ये तबलीगी जमात को फंड दिया है? मैं आज मुख्यमंत्री केसीआर रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही आपको मुसलमानों पर प्यार है तो क्या हिंदुओं का क्या वोट आपको नहीं मिला? क्या आप सिर्फ मुसलमानों के वोट पे क्या मुख्यमंत्री बन गए? आज इंडोमेंट डिपार्टमेंट आप लगाते हैं, मंदिरों से करोड़ रुपए की प्रॉफिट सरकार को होती है, लेकिन आज भी मंदिर जर्जर अवस्था में है। रिटर्न कोई भी डेवलपमेंट के लिए आप मंदिर को फंड नहीं लगाते। क्या किसी मस्जिद से क्या सरकार को कोई फायदा है, या किसी मदरसा से सरकार को क्या फायदा है, या एक तबलीगी जमात जैसे किसी संस्था से क्या सरकार को फायदा है? यहां पर तो सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग जीरो है। वही हिंदू मंदिरों से आपको इनकमिंग है, लेकिन सरकार से कोई आउटगोइंग नहीं है। ये आज तेलंगाना की
परिस्थिति है। मुख्यमंत्री जी, आपने जो 3,003 करोड़ जो मुस्लिम्स के लिए जो लगाया है उनके डेवलपमेंट के लिए, ये निर्णय आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बजट एक समान होना चाहिए। सभी धर्मों को, सभी समाजों को एक समान आप बजट सोच समझ के डिक्लेयर करना चाहिए और हम इसके खिलाफ है। तो आप लोगों की क्या राय है, इस मुतालिक कमेंट जरूर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज।